जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारत के ज्ञान को पुनर्जीवित करने में लगे हैं। आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक दे देना। तो चलिए श्लोक को सुनते हैं। आचारः प्रथमो धर्मः इति येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। ये श्लोक भारतीय संस्कृति के मूल स्तंभों में से एक सदाचार अच्छा आचरण के महत्व को स्थापित करता है। ये हमें सिखाता है कि आचरण धर्म का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसकी रक्षा हमें अपने प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। ये श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। इस श्लोक की पहली पंक्ति सदाचार के महत्व को बताती है। आचारः प्रथमो धर्मः इति येतद् विदुषां वचः। इसका अर्थ है कि आचार यानी अच्छा व्यवहार आचरण ही प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों का कथन है। यहाँ आचार से तात्पर्य व्यक्ति के दैनिक जीवन में उसके नैतिक व्यवहार, शिष्टाचार और ईमानदारी से है। अगली पंक्ति इसी आचरण की रक्षा के लिए एक प्रबल निर्देश देती है। तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। अर्थात इसलिए सदाचार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर विशेष रूप से करनी चाहिए। ये कथन स्पष्ट करता है कि यदि व्यक्ति का चरित्र या आचरण भ्रष्ट हो जाए तो जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता। धन संपत्ति या यहाँ तक कि प्राणों को खोने से भी बड़ा नुकसान चरित्र का पतन होता है। इस श्लोक का मूल भावार्थ ये है कि मनुष्य के जीवन में नैतिकता और चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या कर्म कांड करना नहीं है, बल्कि ये सदाचार यानी सत्य बोलना, ईमानदारी, दया और उचित व्यवहार में निहित है। इसलिए धर्म की शुरुआत हमारे दैनिक आचरण से होती है। विद्वानों ने आचरण को प्रथम धर्म इसलिए कहा है क्योंकि आचरण ही वो नींव है जिस पर बाकी सभी धार्मिक और सामाजिक नियम टिके होते हैं। यदि आचरण ही ठीक ना हो तो व्यक्ति द्वारा किए गए बाकी सभी शुभ कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। एक चरित्रवान व्यक्ति बिना धन के भी समाज में सम्मान पाता है। अंतिम पंक्ति का संदेश अत्यधिक शक्तिशाली है। अपने प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की रक्षा करो। इसका निहितार्थ ये है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्राणों का संकट ही क्यों ना हो, व्यक्ति को अपने नैतिक मूल्यों और ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए। सच्चा जीवन वही है जो सदाचार से युक्त हो, क्योंकि चरित्र खो जाने पर सब कुछ खो जाता है।